हरियाणा में मौसम का यू-टर्न, भीषण गर्मी और झुलसने वाली लू के लिए हो जाएं तैयार, पारा पहुंचा आसमान पर। पेट्रोल डीजल के दामों में लगी आग, 3 रुपये लीटर बड़ी बढ़ोतरी, महंगाई का चौतरफा असर शुरू। किसानों के लिए नई पहल, आधुनिक खेती का हुनर सीखने देश के अन्य राज्यों के दौरे पर जाएंगे हरियाणा के प्रगतिशील किसान। महिला सशक्तिकरण की ओर कदम, सूबे के हर तीसरे राशन डिपो की कमान अब महिलाओं के हाथ। एसिड अटैक पीड़ितों और विधवाओं को मिलेगी प्राथमिकता। नीट परीक्षा की नई तारीख घोषित, 21 जून को होगी इस साल की परीक्षा। वहीं अगले साल से पूरी तरह ऑनलाइन होने का बड़ा फैसला। हरियाणा में डीएलएड के आवेदन शुरू, 21 मई से 4 जून तक बिना लेट फीस के ऑनलाइन फॉर्म भरने का सुनहरा मौका। फतेहाबाद को जलभराव से मिलेगी मुक्ति, खेतों से पानी निकालने के लिए 14 करोड़ की लागत से बिछेगी नई पाइपलाइन। इंजीनियर भर्ती का बड़ा अपडेट, एचपीएससी ने जारी की एई, एमई और एसडीई पदों के लिए एग्जाम डेट। बहादुरगढ़ में बीजेपी को झटका, वॉइस चेयरमैन राज्यपाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास, अपनों ने ही की बगावत। बिजली उपभोक्ताओं की पड़ेगी जेब ढीली, 47 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त सरचार्ज लगाने की तैयारी। 10 जून को होगा आखिरी फैसला। खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री का तोहफा, मेडल जीतने वाले कर्मचारियों को दावे के अगले महीने से ही मिलेगा इंक्रीमेंट का लाभ, विशेष छुट्टियां भी मंजूर। हरियाणा रोडवेज बेड़े में बड़ा विस्तार, यात्रियों की सहूलियत के लिए शामिल होंगी 1000 नई बसें, 500 होंगी पूरी तरह इलेक्ट्रिक। रतिया में नायब तहसीलदार के खिलाफ फूटा गुस्सा, रजिस्ट्री में हेरफेर और भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर किसानों ने किया जोरदार प्रदर्शन। बदमाशी वाले बयान पर रेखा शर्मा ने मांगी माफी, पूर्व सीएम भजनलाल को बताया सम्मानित नेता। कुलदीप बिश्नोई बोले, हम संतुष्ट हैं। समय से पहले दस्तक देगा मानसून, 26 मई को केरल पहुंचेगा मानसून। वहीं देश के कई राज्यों में 45 डिग्री के पार पहुंचा पारा। पीएम मोदी का अहम विदेश दौरा, यूएई के साथ एलपीजी सप्लाई पर बड़ा समझौता। 17 मई तक नीदरलैंड में व्यापार और टेक्नोलॉजी पर होगा विशेष चर्चा। अब कुछ खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम के मिजाज में उतार चढ़ाव, हरियाणा में मौसम लगातार रंग बदल रहा है। दिन की चिलचिलाती धूप के बाद शाम को धूल भरी आंधियां चल रही हैं। सिरसा जिले में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है, जबकि अधिकांश जिले में यह 41 डिग्री के आसपास बन चुका है। वहीं 19 डिग्री सेल्सियस के साथ करनाल सबसे ठंडा दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 16 से 20 मई तक मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा, जिससे दिन का तापमान और बढ़ेगा। मई के अंत तक भीषण हीट वेव लोगों को बेहाल करेंगी। डॉक्टर ने सलाह दी है कि सुबह खाली पेट बाहर न निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। हरियाणा में पेट्रोल और डीजल के दामों में 3 रुपये प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी की गई है, जिससे पेट्रोल 100 के बेहद करीब पहुंच गया है। हरियाणा में रोजाना करीब 48 लाख लीटर पेट्रोल और 1 करोड़ लीटर डीजल की खपत होती है। सीएनजी के दाम भी 2 रुपये प्रति किलो बढ़ गए हैं। पेट्रोलियम एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव चौधरी का कहना है कि आने वाले दिनों में कीमतें 10 रुपये तक और बढ़ सकती हैं। इस बढ़ोतरी से टैक्सी का किराया 2 रुपये प्रति किलोमीटर तक बढ़ सकता है। वहीं किसानों पर प्रति एकड़ 500 से 700 रुपये अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। दूसरे राज्यों से आने वाले फल और सब्जियां भी महंगी होने की पूरी आशंका है। कृषि एवं कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसानों को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बेहतरीन योजना का ऐलान किया है। अब हर जिले से प्रगतिशील किसानों को गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना जैसे राज्यों के अध्ययन दौरे पर भेजा जाएगा। यहाँ किसान गुजरात की माइक्रो इरिगेशन, महाराष्ट्र के अंगूर अनार बागवानी और तेलंगाना की सीड प्रोडक्शन तक सीखेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को बिचौलियों से बचाकर अपनी फसल की ग्रेडिंग, पैकेजिंग और सीधे मार्केटिंग का हुनर सिखाना है। नायब सैनी सरकार जल्द ही प्रदेश में 4000 नए राशन डिपो आवंटित करने जा रही है, जिसमें से 33% डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने इस फैसले की पुष्टि की है। रोस्टर प्रणाली के तहत हर 30 डिपो महिलाओं को मिलेगा, जिसमें एसिड अटैक पीड़ितों, विधवाओं और एकल माताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए महिला आवेदक का कम से कम 12वीं पास होना और कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है। अब राशन डिपो 300 के बजाय 500 कार्डों पर दिए जाएंगे और बेहतरीन काम करने वाले संचालक 65 वर्ष की आयु तक सेवा दे सकेंगे। बीजेपी की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल पर दिए गए अपने विवादित बयान पर वीडियो जारी कर माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था, उनकी मंशा किसी का अपमान करने की नहीं थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व सीएम के बेटे कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि वे इस माफी से पूरी तरह संतुष्ट हैं और उन्हें अपने समर्थकों से रेखा शर्मा के खिलाफ दर्ज करवाई गई सभी शिकायतें और
एफआईआर वापस लेने की अपील की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मामले पर कहा कि चौधरी भजनलाल का हरियाणा के विकास में अमूल्य योगदान रहा है और वे हमेशा आदरणीय रहेंगे। हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं को 10 जून को बड़ा झटका लग सकता है। यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन ने बिजली खरीद की अतिरिक्त लागत वसूलने के लिए 47 पैसे प्रति यूनिट सरचार्ज लगाने की अनुमति मांगी है। हालांकि इसकी सुनवाई जो 14 मई को होनी थी उसे स्थगित कर 10 जून को तय कर दिया गया है। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो 200 यूनिट खर्च करने वालों पर 94 पैसे और 500 यूनिट खर्च करने वालों पर 235 रुपये तक अतिरिक्त मासिक बोझ पड़ेगा। वैश्विक ईंधन संकट के बीच भारत सरकार ने कोयले से सिनगैस बनाने की क्रांतिकारी तकनीक यानी गैसिफिकेशन पर काम तेज कर दिया है। भारत के पास 401 अरब टन कोयले का विशाल भंडार है। इस नई तकनीक के माध्यम से कोयले को बिना जलाए गैस में बदला जाएगा, जिसका इस्तेमाल उत्तम क्वालिटी के ईंधन और एलपीजी के विकल्प के तौर पर होगा। इससे भारत की विदेशी गैस आयात पर निर्भरता काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। परिवहन मंत्री अनिल विज ने घोषणा की है कि रोडवेज के बेड़े में 1000 नई बसें जोड़ी जा रही हैं, जिसमें 500 पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक बसें होंगी। इसके साथ एक नई मोबाइल ऐप लॉन्च की जा रही है, जिससे यात्रियों को ट्रेनों की तरह बसों की भी लाइव लोकेशन टाइमिंग पर पता चल सकेगा। बसों में अत्याधुनिक ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे अगर कोई ड्राइवर रूट बदलता है तो तुरंत हार्डवेयर को अलर्ट चला जाएगा। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने AEMESD के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। यह परीक्षा आगामी 14 जून 2026 को आयोजित की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के साल 2025 में इसके लिए आवेदन किया था वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विस्तृत नोटिफिकेशन देख सकते हैं। फतेहाबाद जिले में एक जलभराव की गंभीर समस्या से निपटने के लिए सरकार ने 14 करोड़ की लागत से नए ड्रेनेज पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी दे दी है। स्थानीय विधायक तोड़ाराम ने बताया कि इस परियोजना से करीब 2000 एकड़ कृषि भूमि को हमेशा के लिए जलभराव से मुक्ति मिल जाएगी, जिससे किसानों की गेहूं, कपास और धान की फसलों जैसे बर्बाद होने से बचेंगी। पेपर लीक के कारण 3 मई को रद्द हुई नीट यूजी परीक्षा अब आगामी 21 जून 2026 को देश भर में दोबारा आयोजित की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि इस बार छात्रों को उनकी पसंद का परीक्षा शहर चुनने की आज़ादी होगी और परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से लेकर शाम के 5:15 तक रहेगा। एडमिट कार्ड 14 जून तक जारी कर दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि अगले साल से नीट परीक्षा पूरी तरह ऑनलाइन कंप्यूटर पर आधारित होगी। नई दिल्ली स्थित वायुसेना केंद्रीय लेखा कार्यालय ने लोअर डिवीजन क्लर्क के पदों पर ऑफलाइन आवेदन मांगे हैं। 12वीं पास पुरुष और महिला उम्मीदवार 1 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड अनिवार्य है। आयु सीमा 18 से 25 वर्ष तक तय की गई है और इसके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। चयनित उम्मीदवारों को 19,000 से 63,000 तक का वेतन मिलेगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने बताया है कि डीएलएड की रीअपियर और नियमित परीक्षाएं अक्टूबर 2026 में होंगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 21 मई से शुरू होकर 4 जून 2026 तक बिना किसी लेट फीस के चलेगी। छात्र बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। रीअपियर के लिए प्रति विषय शुल्क 800 रुपये है, जबकि अधिकतम फीस 2000 रुपये तक तय की गई है। 1000 लेट फीस के साथ 19 जून से 25 जून तक भी फॉर्म भरे जा सकेंगे। मौसम विभाग के अनुसार इस साल मानसून अपने तय समय से 5 दिन पहले यानी 26 मई से केरल के तट पर दस्तक दे सकता है। हालांकि स्काईमेट एजेंसी का अनुमान है कि इस साल बारिश सामान्य 6% कम रह सकती है। दूसरी ओर देश का आधा हिस्सा इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है। वहीं महाराष्ट्र का अकोला शहर 45 डिग्री सेल्सियस के साथ देश में सबसे गर्म रहा। वहीं राजस्थान के फालोदी में तापमान 45 डिग्री दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में आए भीषण तूफान और आंधी के कारण भारी तबाही हुई है, जिसमें 111 लोगों की जान जाने की दुखद खबर है, जिस पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी शोक व्यक्त किया है। फिलहाल बिजनेस जगत की बात करें तो आज भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 160 अंक गिरकर 75,237 पर और निफ्टी 46 अंक टूटकर 23,643 के स्तर पर बंद हुआ।
बाजार में आज मेटल शेयरों में भारी बिकवाली देखी गई। सर्राफा बाजार की बात करें तो सोना और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। चांदी 18,693 रुपए की बड़ी गिरावट के साथ 2,68,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। वहीं 24 कैरेट सोना 2,949 रुपए घटकर 1,58,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने सोना चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। दूसरी ओर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 50 पैसे कमजोर होकर इतिहास के सबसे निचले स्तर यानी 96.14 रुपये पर बंद हुआ। आवाज हरियाणा के इस मुख्य बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। हरियाणा की तमाम सटीक और बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।